साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी करप्शन के हवाले से तो पहले ही मशहूर हैं, लेकिन अय्याशों में भी उनका कोई सानी नहीं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारतीय हसीना साबिक मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन खानदान की बहू, लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन ऐश्वर्या राय करोड़ों रुपए लेकर रात भर अपने हुस्न के जलवे लुटाती रहीं। ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा इंकशाफ है, और ये इंकशाफ किसी आम शख्स ने नहीं किया, बल्कि ये दावा है पाकिस्तान के मायानाज और मशहूर सहाफ़ी डॉक्टर शाहिद मसूद का। डॉक्टर शाहिद मसूद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और भारतीय हसीनाओं के हसीना अदाकारा ऐश्वर्या राय के बारे में ये स्कैंडल का इंकशाफ किया है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस बारे में मुकम्मल आगाह करेंगे, लेकिन इससे कबल आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से पाकिस्तान के सियासतदान हैं जो अदाकाराओं के चक्कर में आए थे और मोहब्बत के छुआरे जिन्होंने खाए थे। सबसे पहले बात करते हैं साबिक सदर पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में। पाकिस्तान के नामवर और मायानाज सहाफ़ी शफकत रसूल ने अपनी किताब में ऐसे ऐसे इंकशाफात किए हैं कि दिल दहल कर रह जाता है। उन्होंने अपनी किताब में सबसे पहले जिस शख्सियत के स्कैंडल के बारे में इंकशाफात किए हैं वो कोई और नहीं बल्कि साबिक सदर पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ ही हैं। साबिक सदर पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ का शुमार पाकिस्तान के उन जनरलों में होता है जिन्होंने आइन को पामाल करते हुए हुकूमत पर कब्जा किया और फिर अपने खोखले नारों से अवाम का दिल बहलाते रहे। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का दौरे हुकूमत पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन अदवार में से एक है। उस दौर में पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फरोग मिला और आज होने वाले खुदकुश हमले मुशर्रफ दौर का ही एक नतीजा और तोहफा हैं, जिसमें मसाजिद, मज़ारात और इमाम बारगाहें भी महफूज नहीं हैं। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ भी शराब और शबाब की महाफिल के रसिया थे और उनके दौरे हुकूमत में इन महाफिल को बेपनाह फरोग हासिल हुआ। मुशर्रफ की हुकूमत के कई वज़रा के स्कैंडल्स मंजर आम पर आए थे, जिनमें अरबाब गुलाम रहीम और नीलोफर बख्तियार के स्कैंडल्स नुमायां हैं, जबकि परवेज मुशर्रफ की नाच गाने की वीडियो भी मंजर आम पर आई। परवेज मुशर्रफ जो कि गाने और नाच के रसिया हैं, उनकी एक वीडियो जिसमें उस्ताद हामिद अली खान एक प्राइवेट फंक्शन में परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें मौसूफ भी शरीक थे जिन्होंने खुद गाना शुरू किया। इसी तरह एक और वीडियो भी साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की मंजर आम पर आई, जिसमें उन्हें फिल्म एक्टर शान स्टेज पर लेकर आए और उन्होंने फिल्मी अदाकाराओं के हमरा रक्स किया। मुशर्रफ इस नाम निहाद आज़ादी के हक में थे जो यूरोप और अमेरिका में है, जिसमें शराब और शबाब की जिंदगी का एक नुमायां हिस्सा तस्वर किया जाता है। चौधरी परवेज इलाही ने जहां करप्शन और बदउनवानी में कोई कसराठा न रखी, वहां मौसूफ ने हवस परस्ती में भी साबिका तमाम सियासतदानों और हुक्मरानों को पीछे छोड़ दिया। बॉलीवुड के 1 दर्जन से ज्यादा मारूफ कॉल गर्ल्स और फिल्मी परियां, जिनके बारे में ये शवाहिद भी मिले हैं कि वो उनके बुलावे पर इस्लामाबाद पहुंचाई जाती थी, जहां न सिर्फ वजीर मौसूफ बल्कि उनके दीगर दोस्त अहबाब भी और हुकूमत के दीगर आला शख्सियात उनकी दाद एश देती रही हैं। ज़राए के मुताबिक जहां खुद लड़कियां हर रात पहुंचाई जाती थीं, वहां किसी और को आने की इजाज़त न होती थी। एक मरतबा चौधरी साहब ने इस्लामाबाद के एक बड़े होटल में हाल किराए पर लेकर उसकी खूब सजावट कराई, जहां उसने एक हामी सियासी और बिजनेसमैन दोस्त के लिए अदाकारा निर्मा, रीमा और सना के अलावा दीगर अदाकाराओं के रक्स का एहतमाम किया था। वो जब चाहता अपनी पसंदीदा फनकारों को कॉल गर्ल्स को सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर तलब कर लेता और उन अदाकारों को अपने खास दोस्तों को खुश करने के लिए उन्हें तोहफे के तौर पर भेज दिया करता था। ये बाज़ औक़ात परवेज़ इलाही की फिराज दिली को देखते हुए मज़कूरा अदाकाराएं उनकी एक फ़ोन कॉल पर ज़रूरी से ज़रूरी शूटिंग अधूरी छोड़कर चली जाती थीं, जबकि बाज़ औक़ात अगर वो बैरून मुल्क से उन्हें कॉल करता तो वो हसीनाएं 12 घंटों के दौरान ही अपने सबसे कीमती स्पॉन्सर के पास उड़कर पहुँच जाया करती थी। इसी तरह फिल्म साजों और घरवालों को कानों कान खबर नहीं होती थी। साइमा, मीरा, लैला और रेशम अक्सर औकात चौधरी साहब को टेलीफोन करके और झूठा रोना रोकर अपनी सच्ची मोहब्बत का यकीन दिलाती और गिला करती कि वो दूसरी अदाकारों में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। क्या मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा नहीं करती या मुझ में दीगर के मुकाबले कोई कमी है। ये किस्सा मशहूर मुस्लिम लीगी रहनुमा चौधरी परवेज इलाही का था। सैयद मुशाहिद हुसैन ने अदाकारा फरियाल गौहर से दोस्ती रखी और उन्हें प्रोमोट करते रहे। मुशाहिद हुसैन कराची आमद से कबल खवातीन खुसूसी तौर पर पहुंचाई जाती थी, जहां मुशाहिद हुसैन समेत साबिक वफाकी वजीर कैप्टन रिटायर्ड सिद्दीकी समेत कई सियासतदान और आला अफसरान अपनी थकावट उतारने आया करते थे। मुशाहिद हुसैन ने अपनी वजारत के दौर में अपनी रंगीनियों में बेपनाह इजाफा किया और खुसूसन अदाकारा मदीहा शाह, रूप, नरगिस और नारी पर शाह साहब बेहद मेहरबान थे। ये अदाकाराएं अक्सर शाह साहब की महफिलें रंगीन बनाया करती थी। मोहम्मद अली दुरानी बकौल चौधरी एतजाज एहसन मोहम्मद अली उर्फ गलत बयानी के नाम से जाने जाते हैं। उनका ताल्लुक महकमा इत्तलात और नशरियात से था। वो खुशामदी के फन में खूब माहिर थे।
वजारत के दौरान हमारे वक्त दौलत की लूट खसोट में लगे रहे। मोहम्मद अली दुरानी में सियासत वाली कोई खूबी नहीं थी, नेज उनको कोई सियासी तजुर्बा था, बल्कि सियासत से ज्यादा वो जिन्स के शौकीन थे। उनकी जिनसी ख्वाहिशात की कोई हद नहीं थी। बहुत कम उम्री में बहुत सी हसीनाएं उनके दामे उल्फत का शिकार थीं और जिनसी सरगर्मियां उसकी तफरीह का हिस्सा थीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद अली दुरानी बदउनवानियों के शर्मनाक वाकयात में सरफहरिस्त था। करोड़ों की रकम सियासी रिश्वत के तौर पर वसूल की, कौमी खजाने से लूट खसोट में भरपूर हिस्सा लेता रहता था और खुशामदी वो चापलूसी में पेश रहा। खास तौर पर पर्दा स्क्रीन खवातीन की छातियों का आशिक था और उसे फिल्म स्टार साइमा बेहद पसंद थी, क्योंकि साइमा के सीने का उठान वाकई कयामत खेज था। मुस्लिम लीग के सीनियर नायब सदर एजाजुल हक के बारे में इंकशाफ हुआ है कि उनकी अदाकारा इरम हसन से ताल्लुकात रहे हैं, जिसे एजाजुल हक को एक मारूफ अखबार नो यस ने तोहफे में पेश किया था। ये इंकशाफ अखबार में शाया होने के बावजूद जनाब एजाजुल हक ने न तो इसकी तस्दीक करना मुनासिब समझी और न ही तरदीद। शेख रशीद अहमद ने मुतवसत घराने में आंख खोली। जमाना तालिब इल्मी से ही सियासत में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा में कैदोबंद की सोहबत बर्दाश्त की, लेकिन जब इस गरीब ज़ादे के हाथ इक़्तिदार आया तो इसने भी अय्याशियों के वो सब रिकॉर्ड साइड कर दिए जो उन लोगों ने कायम किए थे, दौलत जिनके घर की लोंडी थी। बॉलीवुड अदाकाराओं से लेकर इस्लामाबाद की मखसूस महफिलों को रंगीन बनाने वाले जिस्म फरोश किसी भी औरत का नाम उठाकर देख लीजिए, उसकी जिंदगी के किसी न किसी गोशे से आपको शेख रशीद झांकते नजर आएंगे। शेख रशीद जिन दिनों वजीर सकाफत हुआ करते थे, उनकी पांचों घी में और सर कढ़ाई में होता था। जिस अदाकारा पर शेख रशीद की नजर करम पड़ जाती, वो मुल्क की सबसे बड़ी अदाकारा समझी जाने लगती। जो हसीन चेहरा शेख रशीद की रातें रंगीन बना देता, सबसे मकबूल चेहरा बन जाता और जो इनकारी होता उसे जलील और ख्वार कर दिया जाता। इसी तरह का एक वाकया मारूफ अदाकारा अंजुमन के साथ पेश आया। हुआ यूं कि अंजुमन को शेख रशीद की जानिब से दावतनामा मिला, जिसमें खुशखबरी सुनाई गई कि आपको नेफ डेक अवार्ड दिया जा रहा है। रात को शेख साहब ने आलम सरमस्ती में फोन किया कि अंजुमन उनके साथ अकेली चाय पीने आए। अंजुमन ने माजरत कर ली कि वो खावंद और बच्चों की मौजूदगी में उनकी दावत कबूल नहीं कर सकती, जिस पर शेख रशीद का पारा चढ़ गया। शेख साहब बार बार अंजुमन को फोन करते रहे और अंजुमन बार बार उनसे माजरत करती रही। तंग आकर शेख साहब ने रीमा को तलब कर लिया, जो शायद ऐसे ही मौके के इंतजार में थी। अगले रोज जब नेफ डेक अवार्ड का ऐलान किया गया तो इनाम की हकदार अंजुमन के बजाय रीमा करार पाई और यूं शेख रशीद की चाय की दावत ठुकराने का अंजुमन को खमियाजा भुगतना पड़ा। शाहिद खाकान अब्बासी अक्सर कोशिश करते थे कि रंगीन महफिलें मुल्क से बाहर जाकर जमाई जाएं। अदाकारा रेशम के साथ वक्त गुजारने के लिए उन्होंने लंदन को ही मुंतखब किया। रेशम की नई होंडा स्विक कार और फर्श की तामीर के लिए बरतानिया से कीमती पत्थर और दीगर कीमती घरेलू सामान की बरामद भी अब्बासी साहब की रेशम पर नजरे इल्तफात का ही नतीजा थी। पीआईए की एक एयर होस्टेस के साथ भी शाहिद खाकान अब्बासी के मुआशके को खुसूसी शोहरत मिली, लेकिन अब्बासी साहब धुन के पक्के थे। ये तो भला हो बेगम आबदा हुसैन की अमेरिका में पढ़ने वाली साहबजादी का, जिन्होंने अब्बासी साहब की तमाम तर तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली, वरना अब्बासी साहब एयर होस्टेस के होकर रह जाते। शाहिद खाकान अब्बासी एक साल में 52 मरतबा सिर्फ बेगम आबदा हुसैन की बेटी को मिलने के लिए अमेरिका गए और ये तमाम दौरे सरकारी खाते से हुए। एक अखबार ने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए जब इन 52 सरकारी दौरों का पस मंजर बयान किया तो अब्बासी साहब ने पीआईए में उस अखबार की तरसील बंद करा दी, लेकिन जो बात अवाम तक पहुंचनी थी वो बिलाकर उन तक पहुंच गई। लोग शायद सही कहते हैं कि इश्क और मुश्क लाख छुपाए नहीं छुपता। शफकत रसूल ने अपनी किताब में शहबाज शरीफ को भी नहीं छोड़ा। वो लिखते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ की 3 शादियां तो मंजर आम पर आ चुकी हैं, उनके हरम में मजीद कितने चेहरे हैं इसका अंदाजा इन खुफिया सरगर्मियों से किया जा सकता है। शहबाज शरीफ भी बाजार हुस्न और फिल्मी दुनिया की तौबा शिकन चेहरों से जी बहलाते। अदाकारा रीमा ने जब पहली मरतबा छोटे मियाँ साहब की तौबा तोड़ी तो उसे 70 जीनत ब्लॉक इकबाल टाउन की कोठी से नवाजा गया। बाज अहम जराए तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने एक और खूबरू हसीना को अकद में ले रखा है। छोटे मियाँ साहब की ये चौथी बीवी सरदार फैज मोहम्मद खान खोसा की साहबजादी नीलोफर खोसा हैं। उसके अलावा उनकी 3 बीवियां और हैं। शफकत रसूल ने अपनी किताब में चौधरी निसार अली, यूसुफ रजा गीलानी, जावेद हाशमी, चौधरी शेर अली समेत कई सियासतदानों को बेनकाब किया है। इसी तरह मारूफ सहाफी डॉक्टर शाहिद मसूद ने यह इंकशाफ किया है कि हसीनाओं की हसीना भारतीय खूबरू अदाकारा ऐश्वर्या राय पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान आई और 10 करोड़ रुपए लेकर ऐवान सदर में सारी रात अपने हुस्न के जलवे लुटाती रही। सीनियर मुल्की सहाफी और तज्जियाकार शाहिद मसूद ने दावा किया है कि साबिक हुकूमती दौर में भारतीय हसीनाए आलम और बच्चन खानदान की बहू ऐश्वर्या राय करोड़ों रुपए लेकर रात भर अपने हुस्न के जलवे लुटाती रही।
निजी टीवी चैनल के एक प्रोग्राम में चंद माह कबल डॉक्टर शाहिद मसूद ने इंकशाफ किया था कि ये पीपल्स पार्टी का 2008 से 2013 का दौर था, जब साबिक भारतीय मिस वर्ल्ड 10 करोड़ रुपए के एवज पाकिस्तान के ऐवान सदर में एक रात गुजारने आई। उस रात ऐवान सदर में कोई तकरीब थी जिसमें उस वक्त के सदर ममलकत भी शरीक थे और पीपल्स पार्टी के शरफा का एक खास हल्का भी मौजूद था। शराब और शबाब की महफिल रात भर वहां सजी रही। ऐश्वर्या राय जिस खामोशी से चंद लोगों के हमरा आई थी, उसी खामोशी के सदर सुबह मुंह अंधेरे ही वापस चली गई। डॉक्टर शाहिद मसूद ने इंकशाफ किया कि मैंने जब यह खबर अपने प्रोग्राम में ब्रेक की तो मेरे प्रोग्राम को ही बंद करवा दिया गया था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। फी अमानिल्लाह।